हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि विलिंग टू का यूज कैसे करते हैं। तो जो भी पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट हेडिंग के नाम विलिंग टू, WILLING, विलिंग टू। विलिंग टू को आज हम लोग अच्छे से सीखने वाले हैं कि विलिंग टू का यूज कैसे करते हैं। जैसे गोइंग टू, अबाउट टू, एबल टू, ये सब टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक इसी प्रकार है यहाँ पे विलिंग टू, और वो सब का यूज तीनों टेंस में होता था, तीनों समय में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो विलिंग टू का भी यूज यहाँ पे तीनों टेंस में होगा। तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट में PRESENT, प्रेजेंट में। उसके बाद पास्ट में PAST, पास्ट। एक कौन सा टाइम होता है? फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। तो प्रेजेंट में यहाँ पे EJMR आएंगे। प्रेजेंट में हमेशा EJMR आते हैं, EJMR। और पास्ट में हम लोग वाज वर्ड को पढ़ेंगे, वाज वर्ड को। और फ्यूचर में, ये फ्यूचर में विल बी आते हैं हमेशा, विल बी। ये सब हम पहले कई बार बता चुके हैं। जो कि यहाँ पे विलिंग टू है, तो विलिंग टू प्रेजेंट में EJMR, पास्ट में वाज वर्ड और फ्यूचर में विल बी आएंगे। तो कैसे भी कोई इंसान कैसे भी जानेंगे कि विलिंग टू का यूज कहाँ पे करना है। तो जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े कोई काम करने का इच्छा हो रहा है, यानी इच्छा हो रहा है। जैसे पहले हम कुछ सेंटेंस बोलते हैं, मुझे जाने की इच्छा हो रहा है, मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा हो रहा है, मुझे खाने की इच्छा हो रहा है, आप लोगों को क्लास करने की इच्छा हो रहा है। तो यानी किसी भी व्यक्ति को जब बोलना पड़े कोई काम करने का इच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे हम विलिंग टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, कोई काम करने की इच्छा हो रहा है, कोई काम करने का इच्छा हो रहा है, या हो रही है, या हो रहे हैं। है ही यहाँ पे कुछ भी आ सकते हैं। प्रेजेंट में हम लोग अभी पढ़ेंगे तो कोई काम करने की इच्छा हो रहा है अभी। अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट को भी पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पे है लिख दिए पहले ही, नहीं तो फिर से हमें लिखना पड़ता। अगर हम लोग पास्ट में लिखेंगे तो कोई काम करने की इच्छा हो रहा था। अगर हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे तो कोई काम करने की इच्छा हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी प्रेजेंट को पढ़ेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे है ही अभी लिख दिए, नहीं तो फिर से लिखना पड़ता। तो हम लोग विलिंग टू को अभी पढ़ने वाले हैं। तो कैसे जानेंगे कि विलिंग टू का यूज होगा? जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े कोई काम करने का इच्छा हो रहा है, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम विलिंग टू का यूज करते हैं। विलिंग टू का भी यूज तीनों टेंस में होता है, तीनों समय में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में EJMR आते हैं हमेशा, जो कि हम पहले बताएं। पास्ट में वाज वर्ड आते हैं, और फ्यूचर में क्या आएंगे यहाँ पे? विल बी। अभी हम सिर्फ यहाँ पे EJMR को पढ़ेंगे प्रेजेंट में, उसके बाद पास्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर को पढ़ेंगे। तो इस क्लास से हम लोग अभी EJMR को पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट को। तो इसलिए हम यहाँ पे हम है ही लिख दिए। अगर पास्ट में लिखेंगे तो था ही आएगा, कोई काम करने की इच्छा हो रहा था। अगर फ्यूचर में लिखेंगे तो कोई काम करने की इच्छा हो रहा होगा। यहाँ पे है क्यों लिखे? क्योंकि हम अभी प्रेजेंट को ही पढ़ेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे है ही लिख दिए। तो आप लोग समझ गए होंगे इतना। तो हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये सब हम कई बार भी इसको बता चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो चलिए हम जानते हैं अभी क्या पढ़ रहे हैं विलिंग टू को। विलिंग टू का यूज तीनों टेंस में होते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, जो कि हम अभी यहाँ पे बताएं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या आएगा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब EJMR। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा। आई के साथ यहाँ पे एम आता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। IVU, ही, सी, इट, दे। यहाँ पे PL मतलब प्लुरल सब्जेक्ट, एक से अधिक नाम। SL मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई एक नाम। इनके साथ हमेशा आर आएंगे, और ये सभी के साथ इधर ई जाएंगे। फिर से हम यहाँ पे बता दें, आई के साथ यहाँ पे एम आएंगे, IM। और वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे आर। अगर एक से अधिक नाम रहेगा तो उसके साथ भी
आर आएगा। और ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, और सिंगुलर सब्जेक्ट कोई एक नाम रहेगा तो उसके साथ भी इज आएंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर होते हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब आते हैं। ये सब हम कई बार बता चुके हैं, तो हम इसको क्लीन करते हैं और स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर ही नहीं जानेंगे कोई सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको क्लीन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है, तो चलिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्ट्रक्चर तो इसमें भी सब्जेक्ट होगा, इधर से लिखते हैं हम थोड़ा, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट अभी पढ़ रहे हैं तो इज हमारा आएगा, हम यहाँ पे प्रेजेंट भी लिख देते हैं, PRESENT प्रेजेंट, यानी यहाँ पे इज हमारा आएगा जो कि हम अभी लिखे थे, सब्जेक्ट इज या एम या आर, उसके बाद यहाँ पे विलिंग टू आएगा, विलिंग टू के बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे गोइंग टू, अबाउट टू, एबल टू था, सेम उसी तरह से, सिर्फ गोइंग टू के जगह पे हम विलिंग टू लिखे, अबाउट टू के जगह पे विलिंग टू लिखे, एबल टू के जगह पे विलिंग टू लिखे। तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं हम लोग, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस विलिंग टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, इज, एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस विलिंग टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फुल स्टॉप। उसके बाद इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, इज या एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस विलिंग टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा इज एम आर सब्जेक्ट नॉट विलिंग टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। 1 सेकेंड मार्कर चेंज करते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, मैंने मार्कर ले लिया, तो चलिए हम आगे जानते हैं। ये हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट विलिंग टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। अब हम डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं इसका। तो इससे पहले सिर्फ WH लिखेंगे, WH वर्ड प्लस इज एम आर WH वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस विलिंग लिखेंगे यहाँ पे, विलिंग टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट विलिंग टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये हुआ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, WH वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट प्लस विलिंग टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा स्ट्रक्चर जो कि विलिंग टू में प्रेजेंट में आएंगे। हम पहले भी बोल चुके हैं, जिसको भी एक स्ट्रक्चर याद रहेगा वो सभी स्ट्रक्चर खुद से बना सकते हैं। जैसे गोइंग टू, अबाउट टू, विलिंग टू, ये सब, गोइंग टू, अबाउट टू, एबल टू, ये सब हम पढ़ चुके हैं। जिसको भी वो स्ट्रक्चर याद होगा वो खुद से ही बना सकते हैं, क्योंकि मैंने वो सब बहुत ही काफ़ी अच्छे से समझा है। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से एक बार बताते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, विलिंग टू। विलिंग टू का यूज कहाँ पे करेंगे, कैसे जानेंगे कोई व्यक्ति की विलिंग टू का यूज करना है? जब किसी व्यक्ति को बोलना होगा कोई काम करने की इच्छा हो रहा है, कोई काम करने की इच्छा हो रही है किसी को भी, तो वहाँ पे हम विलिंग टू का यूज करेंगे। इच्छा हो रहा है, हो रही, तो इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर विलिंग टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। सिंपल स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर नॉट विलिंग टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इज एम आर सब्जेक्ट विलिंग टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर इज एम आर सब्जेक्ट नॉट विलिंग टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसको WH वाले भी बोलते हैं, WH फैमिली वाले, WH वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट विलिंग टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर
WH वर्ड EJMR सब्जेक्ट नॉट विलिंग टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। ये सब हम पहले काफ़ी अच्छे से बता चुके हैं कि उसी से रिलेटेड है गोइंग टू, अबाउट टू, एबल टू से, इसीलिए उम्मीद करते हैं कि सभी समझ गए होंगे। वैसे भी यहाँ पर भी जो समझाना था बेसिक वो हम समझा चुके हैं, तो जिसको भी थोड़ा कम समझ में आता होगा तो वो क्लास 1 से कीजिएगा, उसको हर चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, उसके बाद हम एक सेंटेंस के माध्यम से सभी स्ट्रक्चर पे बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हम बोर्ड को क्लीन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये तो अभी स्ट्रक्चर था, जो कुछ समझाना था हम समझा चुके और स्ट्रक्चर भी लिख दिए, और कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे इज, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर आएगा, वो सब भी हम बता दिए। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ से और भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल के माध्यम से ही नहीं समझेंगे तब तक कॉन्सेप्ट को सही नहीं समझ पाएंगे। हम यहाँ पे कोई सिंपल सेंटेंस ही लेंगे ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम यहाँ पे एक कोई सेंटेंस लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक कोई सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अभी अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अंग्रेजी से ही लेते हैं। मुझे मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा हो रहा है। इसमें भी आया लास्ट में इच्छा हो रहा है। बोलना एक क्या है, काम है, एक्शन है, वर्ब है। तो ये काम हुआ, कोई काम करने की इच्छा हो रहा है, यानी बोलने की इच्छा हो रहा है। क्या चीज़, अंग्रेजी, यह एक ऑब्जेक्ट हुआ। ये सब हम पहले बेसिक सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब हम पहले बता चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर जो लिखे हैं वही स्ट्रक्चर पे लिखते हैं, यहाँ पे इसका बनाते हैं सभी। तो मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा हो रहा है, तो मुझे का इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट आई होगा, यहाँ पे मी भी होगा, माई भी, ये सब नहीं होगा, क्योंकि वो सब माई के बाद हमेशा वो एक डिटरमाइनर होता है या इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद हमेशा एक नाउन आता है। और मी क्यों नहीं होगा, मी क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। ये सब्जेक्ट चाहिए मुझे यहाँ पे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे आई लिखे। तो आई के साथ इज नहीं आता है, नहीं आर आता है, तो आई के साथ क्या आता है, एम, पहले हम ये भी लिख चुके हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या आता है, विलिंग टू, WILLING, विलिंग टू। और टू के बाद हम पहले भी बता चुके हैं कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो वर्ब इसमें क्या है, बोलना। बोलना की इंग्लिश क्या होता है, स्पीक, SPEAK, स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इंग्लिश, तो ENGLISH, आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश। इसको शॉर्ट में आई एम को आइम पढ़ते हैं, आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा हो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट EJMR, विलिंग टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। जिसको भी स्ट्रक्चर याद रहेगा वो कोई भी सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे और बोल भी पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहले 6 स्ट्रक्चर पे लिख देते हैं, और हम हिंदी नहीं लिखेंगे क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए हम पहले इंग्लिश को लिखेंगे और हिंदी को हम बोल देंगे। तो मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा हो रहा है, आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा नहीं हो रहा, आई एम नॉट विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, SPEAK, स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा हो रही है या हो रहा है, एम आई विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, ENGLISH, एम आई विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, एम आई नॉट विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, SPEAK, स्पीक ENGLISH, एम आई नॉट विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा क्यों हो रही है। हम क्यों से बनाते हैं, तो क्यों का इंग्लिश पहले वाई लिखेंगे, उसके बाद आई के साथ एम आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, हम आई से बना रहे हैं, तो वह एम आई विलिंग टू
वह एम आई विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, SPEAK स्पीक ENGLISH। वह एम आई विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा क्यों हो रही है। तो इसका हम नेगेटिव भी तो बना सकते हैं, मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है। तो इसका भी हम बनाते हैं पहले, वाई एम आई, यहाँ पे आई सही से लिख देते हैं, वह एम आई नॉट विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, SPEAK स्पीक ENGLISH। ये रहा, वह एम आई नॉट विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है, तो नहीं हो रहा है। तो ये रहा 6 स्ट्रक्चर जो कि लिखे थे। चलिए हम यहाँ पे फिर से एक बार बोल देते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विलिंग टू को प्रेजेंट में। तो कैसे जानेंगे कोई व्यक्ति को विलिंग टू का यूज होगा, जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने की इच्छा हो रहा है, अंग्रेजी में बोलना पड़े, कोई काम करने की इच्छा हो रहा है, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम विलिंग टू का यूज करेंगे। जो कि विलिंग टू का यूज तीनों टेंस में होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो अभी हम लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम है लिखे हैं। तो मुझे अंग्रेजी बोलने का इच्छा हो रहा है, आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा नहीं हो रहा है। आई एम नॉट विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा हो रहा है। एम आई विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा नहीं हो रहा है। एम आई नॉट विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा क्यों हो रहा है। वह एम आई विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा क्यों नहीं हो रहा है। वह एम आई नॉट विलिंग टू स्पीक इंग्लिश। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से स्ट्रक्चर को बोल देते हैं कि कैसे कैसे हुआ। सब्जेक्ट इज एम आर विलिंग टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट विलिंग टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, इज एम आर सब्जेक्ट विलिंग टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट विलिंग टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, WH वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट विलिंग टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, WH वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट नॉट विलिंग टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। तो हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं, जिसको भी स्ट्रक्चर याद रहेगा वो कोई भी सेंटेंस को आसानी से बोल पाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। अब हम इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विलिंग टू को ही, तो जो कि पास्ट में। अभी हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट को, उसके बाद पास्ट को पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद फ्यूचर को। तो अगर आप लोगों को ये सिखाने का तरीका पसंद आता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।